क्या आपको 1111, 111, 555, 777, 222, 333 इस तरीके के नंबर्स बार बार दिखाई देते हैं और आप इन एंजल नंबर्स के मीनिंग जानना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मोस्टली लोगों को जब ये एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हर एक एंजल नंबर का कोई ना कोई मीनिंग होता है, ऐसा हम मानते हैं। और हर एक एंजल नंबर का अपना डिफरेंट मीनिंग तो होता ही है, साथ ही साथ उसका मीनिंग हर एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी नंबर को अगर बार बार देख रहे हैं तो उसका अगर कोई एक पर्सन आपको मीनिंग बताता है कि इस नंबर का ये मीनिंग है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वो मीनिंग एग्जैक्टली आपके लिए भी सेम हो। क्योंकि आपने खुद भी अपनी लाइफ में इस चीज़ को कई बार देखा होगा कि आपको बहुत बार नंबर 1111 दिखा होगा, और 1111 को कहते हैं कि 1111 का मतलब है न्यू बिगनिंग, यानी आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आने वाली, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन वहीं रियलिटी में देखो तो और चीज़ें बिगड़ने लगती है। या आप बोलो कि अगर मान लो आपको 777 3 बार 7 बार बार दिख रहा है और आपको ये मीनिंग बताया जाता है कि 777 का मतलब है कि मनी आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से फ्लो होने वाला है या आपकी जॉब लगने वाली है। और ऐसा भी होता है कि 777 दिखने के बावजूद भी आपकी जो जॉब ऑलरेडी होती है वो भी चली जाती है, या जो आने वाली होती है वो भी नहीं मिलती है, जो पैसे अपने पास होते हैं वो भी चले जाते हैं किसी रीज़न से। या 555 अगर आपको दिखता है तो बहुत लोग बोल सकते हैं कि आपका रिलेशन अपने पार्टनर या अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ बहुत अच्छा होने वाला है, वहीं आप दूसरी तरफ देखते हो कि वो रिलेशन और बिगड़ता जा रहा है। तो ऐसे में माइंड में जो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न आती है वो इस चीज़ को लेकर के फिर आने लगती है कि फिर मुझे इतने नंबर्स बार बार दिखाई क्यों दे रहे हैं, इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या है। मीनिंग आप समझ पाओगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेसिक अब्राहम हिक्स की टीचिंग से। जैसे अब्राहम हिक्स कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको आपकी लाइफ में हर वो चीज़ मिलती है जिस पे आप फोकस्ड होते हो, यानी आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ आपको चाहिए या वो चीज़ आपको नहीं चाहिए। अब जब आप एंजल नंबर्स के बारे में जानते हो या एंजल नंबर्स के बारे में आपको पता चलता है तो मोस्टली लोग कहते हैं कि ये नंबर्स जब आपको दिखाई देते हैं तो इनका ये मीनिंग होता है। जब हम उस चीज़ पे जाने लगते हैं, उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानने लगते हैं तो हमारे अराउंड भी फिर एंजल नंबर्स हमें नज़र आने लगते हैं, क्योंकि हमारा थॉट्स एंजल नंबर्स के बारे में होता है। हम एंजल नंबर्स के बारे में सोच रहे होते हैं, हम नंबर्स के बारे में सोच रहे होते हैं कि हमें भी दिखाई दे। फिर जब हम ढूंढने लगते हैं कि उसका मीनिंग क्या है तो उसका मीनिंग भी हमें मिलता है। अब क्योंकि एक्चुअल में कोई देखा जाए तो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता कहीं भी, हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग आ सकता है। इसलिए जब आप फोकस करते हो मीनिंग पे तो अलग अलग तरह के मीनिंग आपको दिखाई देते हैं एंजल नंबर्स में। कहीं कुछ उसका मीनिंग होता है तो कहीं कुछ उसका मीनिंग होता है। एक्चुअल मीनिंग आपको देखा जाए तो कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए एंजल नंबर्स को अगर देखा जाए तो एंजल नंबर्स और कुछ नहीं होते, सिर्फ आपके मन के क्रिएशंस होते हैं। जैसे हम अज्यूम करते हैं कि यूनिवर्स हमसे कुछ कहना चाहता है या यूनिवर्स का हमारे लिए कोई मैसेज है और उसके लिए वो एंजल नंबर्स को हमें शो कर रहा है। अगर आप ये अज्यूम करते हो तो इसमें अज्यूम करने में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके से आप अपनी रियलिटी को क्रिएट करते ही हो। लेकिन ये समझना है कि ये एक्चुअल कोई रियलिटी नहीं है, ये जस्ट अजम्पशन है कि हाँ ये होता है, इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग नहीं है, इस एंजल नंबर्स का ये मीनिंग है, ये एंजल नंबर अगर मुझे बार बार दिख रहा है तो इसका ये मीनिंग है। अब एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो एंजल नंबर्स आपकी हेल्प से ज़्यादा आपको कंफ्यूज करते हैं, या मैं कहता हूँ कि ये इररेलेवेंट होते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं होती आपको आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस करने के लिए, यानी आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपकी इच्छा है, आप ज़रूर करो। अब इसमें यूनिवर्स आपको क्यों कहेगा कि 111 दिखा रहा हूँ इसका मतलब है कि तुम उसको मैनिफेस्ट करो, 222 दिखा रहा हूँ मतलब उससे दूर हो जाओ, या 555 अगर मैं तुमको दिखा रहा हूँ तो मतलब वो पर्सन तुम्हारी लाइफ में आने वाला है। अगर कोई एंजल नंबर नहीं दिख रहा तो मतलब वो पर्सन तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर देखोगे तो आप ऐसे अजम्पशंस बना लेते हो जो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। अगर आप एंजल नंबर्स को अपने फेवर में यूज़ कर पा रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोस्टली लोग एंजल नंबर्स को इस तरीके से यूज़ करते हैं जिससे उनकी डिज़ायर उनसे और ज़्यादा दूर चली जाने लगती है। क्योंकि एक तो नंबर्स के मीनिंग में इतना ज़्यादा खो जाते हैं लोग कि मीनिंग ढूंढते ढूंढते आपको वो चीज़ें मिलने लगती है। अब स्टार्टिंग में मैं बोलूँ तो स्टार्टिंग के टाइम पे मैं एंजल नंबर्स में बिलीव करता था, और उसके बाद फिर मैंने बिलीव करना टोटली छोड़ दिया। लेकिन एक बार फिर मुझे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि एंजल नंबर्स का मीनिंग क्या है, बार बार ये नंबर क्यों दिखते हैं, और इस नंबर का मीनिंग क्या है, उस नंबर का मीनिंग क्या है। मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता था, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता था कि मैं क्या बताऊँ। एक तो एंजल नंबर्स देख के मुझे गुस्सा इतना आता था, और उसके बाद ये क्वेश्चन सुन के मुझे और गुस्सा आने लगता था। तो एक दिन गुस्से गुस्से में मैंने क्या किया
कि सबसे पहले एंजल नंबर 111, 222, 333 इस तरीके से करते करते सारी यूट्यूब की वीडियोस या जो भी आप समझ लो कि इधर उधर से मैंने देखा और उसके बाद चुपचाप एक वीडियो बना दी एंजल नंबर 111 से लेकर 999 तक, कि दोबारा कोई मुझसे ये क्वेश्चन ना पूछे। और कमाल की बात यह है कि वो वीडियो जब मैंने अपलोड की थी तो वो इतनी ज़्यादा ऑलमोस्ट वायरल है, या बहुत ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं है, अगर मैं बोलूँ तो 20,000 से ज़्यादा उसमें व्यूज़ है। लेकिन यह है कि आज भी उसमें व्यूज़ आते हैं, आज भी उसी वाली वीडियो से मेरे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन होते हैं। और एट दी एंड आज मैं इस वीडियो को अपनी मर्जी से, अपनी क्लैरिटी से इस चीज़ को बना रहा हूँ कि हाँ, अगर आप यूज़ करना चाहो एंजल नंबर्स को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा देखोगे तो ये कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ में क्रिएट करता है। आपको बिल्कुल भी जानने की ज़रूरत नहीं है कि एंजल नंबर 111 आपको बार बार क्यों दिखता है, क्योंकि आप उसको देखते हो तो वो आपको दिखता है। आप एक बार उसको इग्नोर करना शुरू कर दो, आप उसको भाव मत दो, उसको इग्नोर करो, उसको साइड करो, आप देखोगे एक टाइम आएगा वो आपसे दूर हो जाएंगे, आपको एंजल नंबर्स दिखाई भी नहीं देंगे। ठीक जैसे अभी मेरे साथ होता है, पहले मुझे हर दिन कुछ ना कुछ नंबर दिखता ही रहता था और मैं और ज़्यादा परेशान हो जाता था, या शुरू में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। अब अगर मैं देखूँ तो मुझे नहीं नज़र आते ये नंबर्स, और ना ही मुझे नंबर्स से, यानी जो चीज़ मुझे चाहिए वो तो मुझे मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दूसरी राय वाली बात ही नहीं है। लेकिन मैं नंबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता कभी भी अपने किसी भी डिज़ायर को। मुझे एंजल नंबर 1111 या 111 देखने की ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे 777 नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए कि मेरी लाइफ में पैसा आने वाला है। मुझे बार बार 555 देखने की ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए कि मेरे रिलेशनशिप्स बेटर होने वाले हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी है और ऑलरेडी बेटर हो रहे हैं हर एक एस्पेक्ट। क्योंकि मेरी अपनी एक रूटीन है जिसको मैं फॉलो करता हूँ अपने हिसाब से। हालांकि इस वक्त मैं अपनी उस रूटीन को पूरी तरह से नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ, मुझे थोड़े से ब्रेक की ज़रूरत है। बस वो ब्रेक के बाद इमीडिएटली मैं इसको स्टार्ट करूँगा। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे मैं उस ब्रेक पे ही हूँगा, मैं हॉलीडेज़ पे जा रहा हूँ और ये वीडियो अपलोड होगी 11 तारीख को, यानी 11 अगस्त को। आज डेट है 8 अगस्त। और कल वाली जो वीडियो होगी यानी 9 तारीख वाली जो वीडियो होगी वो ऑलरेडी मैंने बना कर अपलोड करी हुई है 6 तारीख या 7 तारीख से। 6 तारीख को मैंने अपलोड की थी। तो इस तरीके से मैंने वीडियो शेड्यूल करती है और आगे भी मैं हो सके तो शेड्यूल करके 13 या 15 तारीख का 15 अगस्त तक की वीडियोस को मैं शेड्यूल कर दूंगा। और उसके बाद मैं अपने हॉलीडेज से जब भी आऊँगा फिर आकर अपनी रूटीन वापस से कंटिन्यू करूँगा, जो कि मेरी हमेशा रहती है, मेडिटेशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट और एफर्मेशंस में थोड़े बहुत यूज़ करता हूँ आजकल। और मैं आपको भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक बेटर या सही तरीके से सीखिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% वर्क करता है। अब मोस्टली लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि उनके लिए नहीं करता। ऑब्वियस रीज़न यही है कि माइंड जब ये बात बोलता है कि मेरे लिए कोई चीज़ वर्क नहीं करती तो उसके लिए वो चीज़ मुश्किल हो जाती है। लेकिन यकीन मानिए कि प्रॉब्लम किसी भी पर्सन में नहीं होती। जस्ट क्या होता है कि सिचुएशंस उनकी लाइफ की ऐसी बन जाती है कि एक टाइम आता है वो अपने आप को इस तरीके से डाउनग्रेड कर लेते हैं कि उस जगह से निकल नहीं पा रहे होते, तो बस उस सिचुएशन में आप आ जाते हो। मेरे लिए भी स्टार्टिंग ऐसी ही थी। अब्राहम के आने से पहले तक मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं समझ में आता था। इवन मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो तक नहीं करता था। पहले जानता था, फिर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना भी छोड़ दिया था। उसके बाद जब अब्राहम आई तो मेरी बहन ने मुझे कहा था कि तुम अच्छे से इस चीज़ को सीखो, क्योंकि दुनिया के लिए अगर बहुत लोगों के लिए वर्क कर रहा है, दुनिया के सक्सेसफुल लोगों के लिए वर्क कर रहा है, तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं करेगा। ज़रूर है कि तुम कुछ गलत उसमें सीख रहे हो या गलत तरीके से उसको फॉलो कर रहे हो। एक सही तरीके से सीखोगे तो ज़रूर तुम्हारे लिए वर्क करेगा। अब हालांकि मैं ये नहीं होता आपको ये कहने वाला कि आप किसकी वीडियोस देखो या ना देखो, लेकिन ये ज़रूर आपको बोलूँगा कि आप अवेयर रहो इन चीज़ों के लिए कि आपके माइंड में क्या बातें जा रही है। क्योंकि लोग आजकल क्या कुछ नहीं करते लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, अगर देखा जाए तो। अगर शब्दों में मैं बोलने में आऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा बोल दूंगा। बस इस वजह से मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं चुप ही रहना पसंद करता हूँ। तो इस तरह की किसी भी चीज़ में ना पड़े जो आपको परेशानी दे, या लॉन्ग टर्म में परेशानी दे, या शॉर्ट टर्म में आपको दिखाए कि आपको बहुत कुछ मिल सकता है। चीज़ें शॉर्ट टर्म में बोलोगे या जल्दी बोलोगे, मैनिफेस्टेशन में 100% आती है, उसमें कोई भी मतलब डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन जस्ट ये है कि प्रैक्टिस की बात है। अब जैसे मैं मेडिटेशन करते हुए 1-2 साल हो चुके हैं मुझे। अब इस जगह पर अगर मैं कोई चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट करने जाऊँ तो मुझसे हो जाएगा। वहीं कोई दूसरा पर्सन अगर करने जाएगा, अगर वो बहुत बिगनर है तो ऑब्वियस है उससे नहीं हो पाएगा, या हो सकता है हो जाए, 100% गारंटी नहीं। माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि उस वक्त उस पर्सन का माइंडसेट कैसा है, भले ही वो बिगनर है। लेकिन अगर वही कोई इंटरमीडिएट या प्रोफेशनल पर्सन उस चीज़ को कर रहा है तो ऑब्वियस है कि वो बहुत आसानी से उस चीज़ को कर सकता है। अब मेरे स्पीड के कंपैरिजन से अगर आप अपने स्पीड को देखोगे और आप बोलोगे कि आप कर पा रहे हो, मैं नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में क्या है,
रेजिस्टेंस यहीं पर आ जाता है कि मेरी 2 साल की प्रैक्टिस है, इसीलिए मेरे लिए चीज़ें ईजी हैं। आपकी नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में देखोगे तो कमाल की चीज़ है और आपके लिए बहुत 100% बहुत अच्छे से वर्क करेगी और आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी से पर्सनली टीचिंग्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पर ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चैनल पर आपको सेल्फ लव की सीरीज़ भी मिल जाएगी और मेरी अब्राहम हिक्स वाली सारी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। आपको बस एक एक करके देखनी है, उसको फॉलो करना है। उसके अलावा अगर आपको पर्सनल हेल्प चाहिए हो, सब्लिमिनल या माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो या फिर आपके पर्सनल सेशन से, तब आप ले सकते हो। उसके अलावा टीचिंग्स की अगर बात आती है तो टीचिंग्स आप मेरे चैनल से ईजिली फ्री ऑफ कॉस्ट ही ले सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।